हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो चलिए, जैसे हम लोग प्रैक्टिस से लेके आ ही रहे थे, तो आज हम मिक्स क्वेश्चन नहीं, एक ही सिंपल टॉपिक फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का टॉपिक लेके आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन दो तीन टाइप के हैं और आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और हम 20-25 क्वेश्चन है इसमें, उसको आराम आराम से बनाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि अच्छे ढंग से उसमें इम्प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से आराम से डील करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, साथ में बने रहिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले बात सुनिए। सिंपल और कंपाउंड में बहुत अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल चलता है, उसमें कहीं इरिटेशन होने की जरूरत नहीं है। जबकि कंपाउंड में हर साल पे क्या होता है, वो कंपाउंडेड होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल आसान तरीके से थोड़ा देखा जाए। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित राशि, जैसे एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी। सिंपल सवाल है कि आप कोई राशि इन्वेस्ट करते हैं तो उसको 3 गुना होने के लिए उसको कितना साल वेट करना पड़ेगा, यानी उसको 8 साल वेट करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि वह कितने वर्ष में 17 गुना हो जाएगा। तो इसको आप साधारण ब्याज के हेल्प से बनाइएगा। तो क्या पूछा है कि 17 गुना होने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल लिखिए, अगर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हुआ, यानी 3 गुना मतलब एक से कोई धन 3 हो गया, तो आप बताओ इसमें उसको फायदा कितना का हुआ। तो 2 का फायदा हुआ, यानी उसको ब्याज कितना मिला, तो 2 रुपये का। यानी कहने का अर्थ है कि इसको ब्याज से ही बनाइएगा कि उसको 2 ब्याज लेने के लिए, कितना वेट करना पड़ा, तो उसको 8 वर्ष वेट करना पड़ा। सिंपल बात है, 8 साल। तो बोल रहा है कि 17 गुना उसको लाना है। 17 मतलब एक जो था, एक से उसको 17 रुपया मिश्रण पहुंचा देना है, यानी उसको फायदा कितने का हुआ, तो 16 ब्याज का। यानी 16 ब्याज लाने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ेगा। सिंपल है, 2 से 8, यानी 8 गुना है तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64 साल। या ऐसे भी सोच सकते हैं कितना, 8/2 या गुना 16, 2/16 कितना आ जाएगा, 64 साल। तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचना है, उसको इंटरेस्ट के बेस पे सोचना है कि इंटरेस्ट कितना हुआ, और फिर अगला जो मतलब टर्म्स है उसको भी इंटरेस्ट में ही सोचना है। जैसे अगला जैसे क्वेश्चन, और इसमें कुछ देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, सेम सेम वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब बताइए 5 वर्ष में 2 गुना हुआ, यानी कोई धन 1 था तो 1 से बढ़ के कितना हो गया, 2। तो इसमें उसको फायदा कितना का हुआ, तो कहिएगा फायदा क्या मतलब 1 रुपये का उसको ब्याज मिला। तो वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। अब 8 गुना मतलब एक जो रुपया हम दे रहे हैं 8 गुना में हो जाएगी, मतलब उसको 7 का फायदा चाहिए। अब तो 7 का फायदा लेने के लिए उसको कितना साल प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो सिंपल है, एक ब्याज लेने के लिए कितना साल वो रुका, तो एक ब्याज लेने के लिए उसको वेट करना पड़ा 5 साल। तो कितना ब्याज चाहिए, 7 का ब्याज चाहिए। तो 7 का ब्याज लेने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, 1 से 7 गुना, तो इसको हो जाएगा 5 गुना, ये भी हो जाएगा 35 साल। तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, और नहीं जानने पर सब एग्जाम में, जैसे एमटीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब अगला देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा ज्यादा लाए हुए कि प्रैक्टिस यहीं पे आपको करा दे। मेरा यही अब मुहिम रहेगा कि जो क्वेश्चन आया है उसका थ्योरी वहीं पे हम एट ए टाइम उसको क्लियर कर दें। सेम उसी क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर की, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये 3 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, लग रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज योजना पर निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना, तब उतना आपको नहीं सोचना है। तो 21 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 4 वर्ष में 3 गुना हुआ, तो 3 गुना मतलब 1 से 3 हुआ, तो इसमें उसको फायदा कितना का है,
तो 2 का है, यानी 2 का फायदा लेने के लिए कितना साल वेट करना पड़ा, तो उसको 4 साल। अब डायरेक्ट बना रहे हैं। अब कितना गुना, 21 गुना, तो 1 का धन 21 गुना करने में उसको कितना वेट कर मतलब फायदा हुआ, तो 20 गुना उसको फायदा चाहिए। तो 20 गुना निकालने के लिए कितना लग जाएगा, तो देखिए ऐसे देख लिया जाता है, ये इसका कितना गुना है, तो 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कितना साल, 40 साल। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसी तरह देखिए आप लोग, देखिए इसको, साधारण ब्याज पर योजना में निवेश धनराशि 32 वर्ष में क्या हुआ कि 32 वर्ष में 9 गुना हो गया, तो 19 गुना, तो फिर देखिए कितना वर्ष में होगा, तो 9 गुना में उसको फायदा कितने का है, तो 8 का, यानी 8 ब्याज लेने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा, तो 8 ब्याज लेने के लिए उसको 32 साल। अब बताओ कि 19 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, 19 में कितना का फायदा है, तो 18 का, तो 18 का कितना हो जाएगा, 32/8 गुना 18, या ऐसे भी देख लो, 8 चौका 32, तो 18 चौका 72, यानी कितना हो गया, 72 साल। यानी 72 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, वो धन 19 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है देखिए, फिर वही क्वेश्चन आया है कि 2 वर्ष में 4 गुना, यानी 3 का फायदा लेने के लिए 2 साल, तो 21 का फायदा लेने के लिए कितना साल, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि ब्याज के किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज कितना ज्यादा मिलता है, 160 रुपया। सिंपल सोचिए कि ब्याज जो आप पहले x% लेते थे, तो अब लीजिएगा x + 4%। हर साल आपको 4% का फायदा होगा, 1 साल रुकिएगा तो 4% का फायदा देगा, 2 साल लिखिएगा तो 8% ज्यादा देगा, 3 साल में 12%। तो बोल रहा है कि उसी टाइप से कितना साल, अगर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो अगर 1 साल में अगर 4% ज्यादा दिया रहता तो 4% मिलता, 2 साल में कितना उसको ज्यादा मिलता, तो 2 साल में उसको कितना मिलता, 2 साल में उसको 8% का मिलता, अधिक मिलता, क्योंकि 1 साल में 4%। तो जब 8% उसका रेट बढ़ाया तो उसको पैसा में कितना का फायदा हो गया, सीधे 160 रुपये का। बात को समझिए, अगर रेट 4% बढ़ा 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 8% बढ़ जाएगा, तो 2 साल में 8% अगर इधर रेट बढ़ा रहे हैं तो पैसा में कितना बढ़ रहा है, तो 160 रुपया। तो अब बोल क्या रहा है कि निवेशित की गई, अब कोई भी राशि कितना होता है, 100%, तो 100% का मान निकाल लो, 8 से कितना गुना है, तो 20 गुना है, तो गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देखते चलिए साथ में, इसके लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2300 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% रेट कितना है, 12% ब्याज की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद कितना विचलन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि 1 साल में उसको 12% रुपया मिला। इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि जो भी आप पैसा दीजिएगा उसमें उसका 12% इंटरेस्ट देगा। 2 साल में 24%, इसमें समय कितना दिया है, 3 वर्ष। तो अगर 3 वर्ष वेट कीजिएगा तो जितना पैसा दीजिएगा उसका 36% निकाल के दे देगा। तो कितना पैसा दिया है, 2300। तो अगर ब्याज पूछता तो हम कितना निकाल देते, डायरेक्ट 12 × 36%। देखिए रेट कितना दिया है, 12%, और टाइमिंग कितना है, 3 साल, यानी इसको मिलेगा कितना। अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो 12 × 36% मिलेगा, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, इसमें पूरा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होता है, अमाउंट अगर 100% लेते हैं प्रिंसिपल, तो उस पर 36% बढ़ा के देगा। अगर प्रिंसिपल आप 100% लेते हो तो अमाउंट क्या करेगा, इसमें 36% जोड़ देगा, ये सही। और यही ना मिलकर क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी अमाउंट पूछ रहा है कितना, 136% बराबर क्या। तो देखिए 36% ब्याज उसको मिलेगा कितना पैसा पर, 2300 पर। तो यानी
100% हमारा जो प्रिंसिपल है उसका मान कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो 100% मानते हैं 2300 रुपया, तो 100% बराबर 2300 रुपया, तो डायरेक्ट 136% कितना हो जाएगा 2300 बटा 100 गुना 136 00 कट गया 36 या 18। इसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट इसको देख सकते हैं, इसमें सोल्यूशन की जरूरत नहीं था। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3128 रुपया। यानी सिंपल क्या करना था 12% के हिसाब से 3 साल में 12×36% मिला। सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो प्रिंसिपल का डायरेक्ट 36% निकालते, तो उसमें मेरा क्या निकलता साधारण ब्याज निकलता। लेकिन हमको तो इसमें पूछा है कि इसमें मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे 100% में अपना जो ब्याज आया उसको दोनों को मिला के उसको करेंगे भाई तुम अपना पैसा ले जाओ, यानी 136%। तो ये क्वेश्चन था इसका। अगला देखिए, अगला है कि 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है। देखिए रेट दिया है 16%, वेट किया है कितना 2 साल, तो 1 साल वेट करेगा तो 16% ब्याज मिलेगा, फिर 2 साल वेट करेगा तो 16 दूना 32% ब्याज मिलेगा। तो बोला है कि ब्याज मिला है 800 रुपया, तो बोला है कि पैसा कितना इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, पैसा 100% इन्वेस्ट किए होंगे बाई द वे, तो 100% जो भी किए थे तो यहाँ पे 32% हमको ब्याज मिला है। यानी देखो एस आई बराबर क्या दिया है 16 दूना 2 बराबर 32%, और हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना मान के चलते किसी क्वेश्चन में 100%, यानी 32% बराबर कितना रुपया दिया है 800। हमको निकालना है 100% का मान, यानी कितना हो जाएगा 800 बटा 32 गुना 100, 8 से कट जाएगा 8 चौका 32 और ये कट जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 2500। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 2500 रुपया, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 2500 इन्वेस्ट किया था। फिर से देख लीजिए 16 दूना 32% का मान दिया 800 रुपया, तो 32% का 800 मान, 1% का मान 800 बटा 32, प्रिंसिपल कितना मान के चलते हैं तो 100%, तो गुना 100 कर दिए। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3500 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 16% ब्याज से इन्वेस्ट किया, 3 वर्ष बाद उसका क्या, उसका मिश्रधन क्या होगा, उसका मिश्रधन पूछा है। अब बताइए 3500 रुपया का प्रिंसिपल दिया है मूलधन, 3 वर्ष आप इंतजार किए किस रेट से 16%, तो आपको सीधे दिख गया 16 या 48% ब्याज लेंगे किसका, तो 3500 का। तो 3500 का अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे 16 या 48% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एस आई निकल जाएगा। देखिए आप जो एस आई का फॉर्मूला पढ़ते हो यहाँ पर ध्यान दो, P गुना R गुना T बटा 100, ये क्या है बेसिकली, इसको ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल कितना लिया, प्रिंसिपल रेट कितना है R% कौ साल के लिए, तो गुना T, यानी 10% लीजिएगा 5 साल के 10 50%, यानी 50 बटा 100। इसी को लोग फॉर्मूला तैयार कर दिया। ठीक, इसको बना लीजिए, कितना हो गया 35 गुना 48, प्रिंसिपल कितना है पहले से 3500, यानी इसको गुना कर लेते हैं कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 चौका 32, 4 36, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1800। तो अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा है, आपको पता है कि प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है मिश्रधन आ जाता है। तो 3500 रुपया क्या लिया था उसका प्रिंसिपल था, यानी 3500 अब प्लस 1800 कितना हो जाएगा 5300 रुपया, उसका क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन में प्रिंट कर दिया है क्या, गुना देख लेते एक बार फिर से। 5 8 40, 5 चौका 32, 4 36, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, सही है 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800। 1800 में 3500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है इसका ऑप्शन देख लीजिएगा लोग, इसका आंसर हो जाएगा 5300। ठीक, 16 तिया
48%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 5% से बढ़ा दी जाए तो कितना रुपया बढ़ जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट बताया है कि जितना परसेंट ज्यादा लीजिएगा कितना साल तक उतना फायदा होगा। अगर हर साल 5% बोल रहा है कि ज्यादा लेता तो 3 वर्ष में कितना ज्यादा मिलता? सीधे 3 वर्ष के लिए आप लिखते कि 3 साल में उसको 15% ज्यादा मिलता। कैसे? तो 5 गुना 3%, इतना उसको क्या मिलता? जो भी मिलता उससे ज्यादा मिलता, यानी 15% ज्यादा मिला। जबकि पैसा में कितना मिला? तो 225 रुपया, यानी 15% का मान दिया 225 रुपया। क्या पूछा है? तो निवेश की अगर राशि यानी 100% को हम लोग मूलधन मानते हैं, यानी प्रिंसिपल 100% का मान पूछा है। ये इसका 15 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 गुना कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कितने समय में 10,000 रुपया की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 15,000 हो जाएगी? देखिए सवाल को समझिए, 10,000 रुपया, इस सब ब्याज का जो क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल सोचा कीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं होता है। घर में किसी का हमेशा ब्याज कोई लेता है या बैंक वाला लेता देता रहता है। तो इसमें क्या है कि देखिए आप क्या किए कि 10,000 रुपया का किए, कहीं किसी को दिए, अपने दोस्त को उधार दिए, और आप उसको बोले कि 5% की दर से लेंगे। आपको ले आके दिया 15,000 रुपया। तो आपको बस अब टाइम कैलकुलेट करना है कि 15,000 रुपया कितना दिन के बाद दिया। तो बताओ ब्याज कितना दिया है? तो ब्याज दिया है आपको 5,000 रुपया। तो सीधे एक फॉर्मूला होता है, देखिए वो तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते करते हैं, SI बराबर PR/T/100। ये तो सब कोई जानता है। SI कितना हो गया? तो 10,000 का रुपया 15,000 हो गया था, सीधे दिख रहा है उसको 5,000 का फायदा हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? तो 10,000। R कितना है? तो 5%। टाइमिंग निकालना है तो बटा 100। 5 के 50, यानी T बराबर कितना हो गया? 10 साल। ये हो गया सिंपल। लेकिन इसको थोड़ा और अप्रोच स्मार्ट आप लोग समझिए। देखिए इस क्या आप लोग जानते हैं कि इसको अगर चाहेंगे तो SI/P लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? RT/100, जिसको RT% लोगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। यानी जब भी याद रखिए कि जब भी क्या बोलते हैं कि देखिए जब भी SI और प्रिंसिपल का रेशियो लीजिएगा तो क्या चीज का अनुपात बचेगा? रेट और टाइम का, रेट परसेंट गुने टाइम का अनुपात मिलेगा। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना था? अब बताइए सिंपल इसमें कितना था? 5,000। तो एक लाइन में 5,000 बटा प्रिंसिपल कितना था? 10,000। इसका रेशियो ले लीजिए, कितना हुआ? 5 बचा। R कितना है? तो 5 गुना T/100। 5 से 5 कट गया, सॉरी इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। T बराबर कितना आ गया? 10 साल। इसमें यह फायदा होता है कि आप मिश्रण भी कभी कभी यूज कर सकते हो। जैसे अगर 15% रेट है और 4 साल के लिए आप किसी को ब्याज पर दिए, तो 15 चौका कितना हो गया? 60%। अब 60% को जब आप तोड़ेंगे तो हुआ 60/100। 60/100 कटाओगे तो कितना हो गया? 3/5। यानी नीचे वाला क्या बोले थे कि ये प्रिंसिपल हो गया और ऊपर वाला SI हो गया। अब देखो, और अमाउंट पूछे तो अमाउंट हो गया कितना? 5 + 3 8। अब देखो एग्जाम में या तो मिश्रण दिया होगा, या तो 5 का वैल्यू मूलधन दिया होगा, या तो ब्याज दिया होगा। तो इसमें एक बार में पूरा चीज दिखने लगता है, जबकि इस फॉर्मूला में मिश्रण को आप मतलब डिनोट नहीं कर पाते हो, इसलिए वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक, अब वो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का मिलता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें क्या है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने जाती है तो 4 वर्ष में 15% की दर से इतना का ब्याज देती है तो मूलधन। देखो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि 1 साल का रेट है कितना? 15%। 1 साल का रेट कितना है? 15%। टाइम कितना इंतजार किया है? तो 4 साल।
एक साल में 15%, तो 4 साल वेट कीजिएगा, तो जब भी जाएगा तो कहिएगा कि 15 चौका हमको 60% तुम्हारा हिसाब हुआ है, जितना पैसा दिया उसका 60% चाहिए। तो सीधे 60% का आप लोग वैल्यू बताइए। 60% का वैल्यू हो गया 60/10, सॉरी 60/100, यानी 3/5। बार बार बोल रहे ऊपर क्या होता है SI, और नीचे होता है प्रिंसिपल। अब देखिए वो क्या दिया है कि दर से 4200 रुपये का ब्याज देता है, यानी इसका मान दिया है कितना, 3 का मान दिया है 4200, तो बोला है 5 का मान क्या होगा, तो 3 का मान 4200, तो 1 का मान 1400, 5 का मान 14 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1400, सॉरी ये हो गया था आपका 1400, और गुना 5 कितना होगा 7000, यानी 7000 रुपया उसका प्रिंसिपल था। मिश्रण पूछता तो 7000 ये और 4200 ये 11200 रुपया हो जाता। ठीक, यानी इसका आंसर 7000 हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं। 60% ब्याज हुआ जिसका अर्थ हुआ 60/100, 60/100 का अर्थ हुआ 3/5। ऊपर हमेशा क्या रहता है, तो सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे रहता है मूलधन। अब देखेंगे कि मूलधन दिया है कि प्रिंसिपल दिया है कि 5 या 3 8 मिश्रधन का मान दिया है। तो क्वेश्चन पर जब नजर डाले तो दिखा कि 4200 रुपये का ब्याज देती है, यानी 4200 रुपया क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जबकि हमारा 3x यहाँ पे बन रहा था, यानी 3 यूनिट का मान है 4200, तो 5 यूनिट का मान निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। 4200/3 और गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 7000। वहीं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं 3 का मान 4200, तो 1 का मान 1400, तो 5 का मान 7000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाता है कि ब्याज 190 रुपया बढ़ जाता है। अभी बताए कि अगर रेट बढ़े घटे तो ब्याज तो इन्फ्लुएंस होगा ही। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 2% का अगर बढ़ाइएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 5 साल में, तो 5 साल में 10% उसको ज्यादा मिल जाएगा, जबकि पैसा में उसको कितना ज्यादा मिला है 190 रुपया। यानी सिंपल कह सकते हैं कि परसेंट में 10% बढ़ा रहे हैं ब्याज, तो पैसा में कितना हो रहा है 190 रुपया। तो बोल रहा है कि निवेश की गई धनराशि यानी 100% का मान दिया है, इधर को 0 चिपकाया तो आप ये को 0 चिपका दीजिए, यानी कितना रुपया हो जाएगा 1900 रुपया का क्या था उसका प्रिंसिपल था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कितने समय में 9000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगी। देखिए ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ये दिया है कि ब्याज पर इतना रुपया। देखिए कितना लोग हमको देखते हैं कि दिक्कत हो रहा है, ये ब्याज है कि मिश्रधन है, इस चीज को क्लियर कीजिए। अगर ये ब्याज रहता है तो लिखता वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 13,500 रुपया का ब्याज हो जाएगी, उसको ब्याज बोलना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये ब्याज नहीं बोला है, इसको आप क्या समझिएगा मिश्रधन समझिएगा। यानी कहने का कि 9000 रुपये इन्वेस्ट किए और 13,500 रुपया बन गया, तो आपको फायदा कितने रुपये का हुआ 4,500 रुपये का। तो यही क्वेश्चन है, ब्याज बराबर क्या होता है, अभी बताए कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना है 9000, इसका अनुपात कितना है 1/2, यानी 1/2 बराबर क्या बोले थे 80%। आर का मान कितना है 5 गुना टी या बटा 100, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी टी बराबर 10 साल, यानी इस सवाल का आंसर कितना था 10 साल। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो ज्यादा हो जाएगा। आगे इसका जो और सिंपल इंटरेस्ट हम खत्म करा देंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आज तो बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिए थे कि ताकि आपको समझ में आए कि अगर रेट बढ़ाएंगे तो ब्याज कैसे बढ़ता है, फिर मूलधन उससे कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, चाहे इतना गुना, इतना मतलब कोई धन 8 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो अगला पार्ट हम फिर लाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्राइबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस समय में, तो आप लोग हमेशा सहयोग बनाए रखें किसी तरह से और पढ़ते रहिए। एजुकेशनल वीडियो है तो कभी भी आइएगा तो कुछ ना कुछ शिक्षा का ही चीज मिलेगा।
और आप हम वही कंटेंट लाते हैं, ज़्यादा हाई फाई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंटेंट है। धीरे धीरे हम लोग, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग तो धीरे धीरे वेटेज भी बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्या सर, ज़्यादा हो गया क्या?